सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हृदय से अभिवादन। जो भी विद्यार्थी केवीएस पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रस्तुत है आरोह भाग 2 से हमारी नए सिलेबस में जुड़ा हुआ पाठ गोस्वामी तुलसीदास की कवितावली से और लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप। तो बिना देर के शुरू करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास, इनका जन्म सन 1532 में बादा उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। प्रमुख रचना है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न और निधन 1623 में काशी में। जन्म 1532 बादा, निधन 1623 काशी। देखिए, याद करने की ट्रिक है 32 को उल्टा लिखना है 23, जन्म में 15 यहाँ 16। हृदय सिंधुमति सीप समाना, स्वाति सारद कहई सुजाना, जो बर से बरबारी विचारु, होई कवित मुक्ता मनि चारु, कीरत भनीति भूति बलि सोई, सुर सरि सम सब कहित होई। भक्ति काल की सकुड़ काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि गोस्वामी तुलसीदास में भक्ति से कविता बनाने की प्रक्रिया की सहज परिणति है, परंतु उनकी भक्ति इस हद तक लोकोन्मुख है कि वे लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। यह बात सिर्फ उनकी काव्य संवेदना की दृष्टि से वरन काव्य के घटकों की दृष्टि से भी सत्य है। इसका सबसे प्रकट प्रमाण तो यही है कि शास्त्रीय भाषा संस्कृत में सर्जन क्षमता होने के बावजूद उन्होंने लोक भाषा अवधी व ब्रज भाषा को साहित्य रचना के माध्यम के रूप में चुना और बुना। जिस प्रकार उनमें भक्त और रचनाकार का द्वंद्व है, उसी प्रकार शास्त्र व लोक का द्वंद्व है, जिसमें संवेदना की दृष्टि से लोक की ओर वे झुके हैं, शिल्पगत मर्यादा की दृष्टि से शास्त्र की ओर, शास्त्रीयता को लोकग्राह्य तथा लोकगृहीत को शास्त्रीय बनाने की उभयमुखी प्रक्रिया उनके यहाँ चलती है। यह तत्व उन्हें विद्वानों तथा जन सामान्य में समान रूप से लोकप्रिय बनाता है। उनकी एक अनन्य विशेषता है कि वे दार्शनिक और लौकिक स्तर के नाना द्वंद्वों के चित्रण और उनके समन्वय के कवि हैं। द्वंद्व चित्रण जहाँ सभी विचार भावधारा के लोगों को तुलसी काव्य में अपनी अपनी उपस्थिति का संतोष देता है, वहीं समन्वय उनकी सारी विभिन्नता में निहित एक ही मानवीय सूत्र को उपलब्ध करा के संसार में एकता व शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। तुलसीदास की लोक व शास्त्र दोनों में गहरी पैठ है तथा जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की उन्हें अचूक समझ है। यह विशेषता उन्हें महाकवि बनाते हैं और इसी से प्रकृति व जीवन के विविध भावपूर्ण चित्रों से उनका रचना संसार समृद्ध है। विशेषकर रामचरितमानस, इसी से यह हिंदी का अद्वितीय महाकाव्य बनकर उभरा है। इसकी विश्व प्रसिद्ध लोकप्रियता के पीछे श्री राम कथा से अधिक लोक संवेदना और समाज की नैतिक बनावट की समझ है। उनके सीताराम ईश्वर की अपेक्षा तुलसी के देश काल के संस्कृति तथा रक्त संबंध की मर्यादा पर आदर्शीकृत गृहस्थ जीवन के चितेरे कवि हैं। तुलसीदास इस अर्थ में हिंदी के जातीय कवि हैं कि अपने समय में हिंदी क्षेत्र में प्रचलित सारे भावात्मक व काव्य भाषाई तत्वों का प्रतिनिधित्व वे करते हैं। इस संदर्भ में भाव, विचार, काव्य रूप, छंद और काव्य भाषा की जो बहुत समृद्धि उनमें दिखती है वह अद्वितीय है। तत्कालीन हिंदी क्षेत्र की दोनों काव्य भाषाओं अवधी व ब्रज भाषा तथा दोनों संस्कृति कथाओं श्री राम, सीताराम व राधा कृष्ण की कथाओं का साधिकार अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं। उपमा अलंकार के क्षेत्र में जो प्रयोग वैशिष्ट कालिदास की पहचान है, वही पहचान सांग रूपक के क्षेत्र में तुलसीदास की है। विविध विषमताओं से ग्रस्त कलिकाल तुलसी का युगीन यथार्थ है, जिसमें वे कृपालु प्रभु राम व रामराज का स्वप्न रचते हैं। युग और उसमें अपने जीवन का न सिर्फ उन्हें गहरा बोध है, बल्कि उसकी अभिव्यक्ति में भी वे अपने समकालीन कवियों से आगे हैं। यहाँ पाठ में प्रस्तुत कवितावली के 2 कवित संसार और एक सवैया इसके प्रमाण स्वरूप हैं। पहले छंद किसबी किसान में उन्होंने दिखलाया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग का दारुण व गहन यथार्थ है, जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम मेघ के रूप में मेघ के कृपा जल में देखते हैं। इस प्रकार उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है, साथ ही जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी। दूसरे छंद खेती न किसान में प्रकृति और शासन की विषमता
उसे उपजी बेकारी व गरीबी की पीड़ा का यथार्थपरक चित्रण करते हुए उसे दशानन रावण से उपमित करते हैं। तीसरे छंद में धूत कहो में भक्ति की गहनता में सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण है। इससे समाज में व्याप्त जात पात और धर्म के विभेद दुराग्रहों के तिरस्कार का साहस पैदा होता है। इस प्रकार भक्ति की रचनात्मक भूमिका का संकेत यहाँ है और आज के भेदभाव मूलक सामाजिक राजनीतिक माहौल में अधिक प्रासंगिक है। रामचरितमानस के लंका कांड से गृहीत लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने का प्रसंग कवि की मार्मिक स्थलों की पहचान का एक श्रेष्ठ नमूना है। भाई के शोक में विगलित राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है, जिसमें लक्ष्मण के प्रति राम के अंतर में छिपे प्रेम के कई कोण सहसा अनावृत हो जाते हैं। यह प्रसंग ईश्वरीय राम का पूरी तरह मानवीकरण कर देता है, जिसमें पाठक का काव्य मर्म से सीधे जुड़ाव हो जाता है और वह भक्त तुलसी के भीतर से कवि तुलसी के उभर आने और पूरे प्रसंग पर उसके छा जाने की अनुभूति करता है। इस घने शोक परिवेश में हनुमान का संजीवनी लेकर आ जाना कवि को करुण रस के बीच वीर रस के हृदय के उदय के रूप में दिखाता है। यह उपमा अद्भुत है और काव्यगत करुण प्रसंग को जीवन के मंगल विकास की ओर ले जाती है। अब कवितावली के उत्तरकांड से किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट चाकर चपल नट चोर चार चाटकी चेटकी पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी अटत गहन गन अघन अखेट की ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ते आगी ते बड़ी है आगी पेट की। इसमें किसबी का अर्थ होता है धंधा काम। कुल का अर्थ होता परिवार, बनिक का व्यापारी, भाट का अर्थ होता चारण प्रशंसा करने वाला, चाकर नौकर, चपल का अर्थ होता चंचर, चार मतलब गुप्तचर दूत, चटकी बाजीगर, गुण गढ़त मतलब विभिन्न कलाएं व विद्याएं सीखना, अटत घूमता, खटकी मतलब शिकार करना, गहन गन घना जंगल, अहन मतलब दिन, कर्म का अर्थ होता कार्य, अधर्म का अर्थ होता पाप, बुझाड़ का अर्थ होता बुझाना शांत करना, घनश्याम का अर्थ होता काले बादल, बड़वा गीते का मतलब होता समुद्र की आग और पेट की आग भूख। इसमें तुलसीदास कहते हैं कि संसार में मजदूर, किसान वर्ग, व्यापारी, भिखारी, चारण, चौकर, नौकर, चंचल, नट, चोर, दूत, बाजीगर आदि पेट भरने के लिए अनेक काम करते हैं। कोई पढ़ता है, कोई अनेक तरह की कलाएं सीखता है, कोई पर्वत पर चढ़ता है तो कोई दिन भर गहन जंगल में शिकार की खोज में भटकता है। पेट भरने के लिए लोग छोटे बड़े कार्य करते हैं तथा धर्म अधर्म का विचार नहीं करते। पेट के लिए वे अपने बेटा बेटी तक को बेच देते हैं, बेचने को विवश होते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि अब ऐसी आग भगवान राम रूपी बादल से ही बुझ सकती है, क्योंकि पेट की आग तो समुद्र की आग से भी भयंकर होती है। खेती न किसान को भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सीध मान सोच बस, कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी। वेदों पुराण कही लोक कहु बिलोकियत, साकरे सबय पर राम रावरे कृपा करी। दारिद दसानन दबाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। बहुत सुंदर अनुप्रास अलंकार रूपक और उपमा। बलि का अर्थ होता है दान दक्षिणा, बनिक मतलब व्यापारी, बनिज अर्थ होता है व्यापार, चाकरी का अर्थ होता है नौकरी, सदैमान मतलब दुखी सोच चिंता, बस का अर्थ बस, एक एक अंश अर्थात आपस में, का करी क्या करे। वेदहु का अर्थ होता है वेद, लोकहु का अर्थ लोक में भी, बिलोकियत मतलब देखते हैं, संकट साकरे का अर्थ होता है संकट, रावरे मतलब अपने, दारिद का अर्थ होता है गरीबी, दसानन का अर्थ होता है रावण,
दबाड़ मतलब दबाया, दूनी का अर्थ होता संसार, दूरित का अर्थ होता पाप, हाहाकारी का अर्थ होता दुखी। तुलसीदास कहते हैं कि अकाल की भयानक स्थिति है, इस समय किसानों की खेती नष्ट हो गई है, उन्हें खेती से कुछ नहीं मिल पा रहा, कोई भीख मांग कर निर्वाह करना चाहे तो भीख भी नहीं मिलती, कोई बलि का भोजन भी नहीं देता, व्यापारी को व्यापार का साधन भी नहीं मिलता, नौकर को नौकरी नहीं मिलती। इस प्रकार चारों तरफ बेरोजगारी है, आजीविका के साधन न रहने से लोग दुखी हैं तथा चिंता में डूबे हैं। वे एक दूसरे से पूछते हैं कहाँ जाएं, क्या करें। वेदों पुराणों में ऐसा कहा गया है और लोक में ऐसा देखा गया कि जब जब भी संकट उपस्थित हुआ तब तब राम ने सब पर कृपा की है। हे दीनबंधु, इस समय दरिद्रता रूपी रावण ने समूचे संसार को त्रस्त कर रखा, अर्थात सभी गरीबी से पीड़ित हैं। आप तो पापों का नाश करने वाले हो, चारों तरफ हाय हाय मची है। धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, ज्वलाहा कहो, को काहू को बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगारम न सोऊ। तुलसी सरनाम गुलाम राम को, जाको रुचे सो कह कछु ओ। मांगी के खैबो मसीत को सोईबो, लैबो को एकु न दैबो को दो। धूत का अर्थ होता त्यागा हुआ, अवधूत का अर्थ होता सन्यासी, राजपूत का अर्थ राजपूत, सरनाम का अर्थ होता प्रसिद्ध, गुलामू का अर्थ होता दास, रुच का अर्थ होता अच्छा लगे, ओ का अर्थ होता और, खैबो का अर्थ होता खाऊंगा, सोड़बो का अर्थ होता सोऊंगा, लैबो का अर्थ होता लेना, दो का अर्थ होता दोनों। तुलसीदास जी समाज में व्याप्त जातिवाद और धर्म का खंडन करते हुए कहते हैं कि वह श्री राम के भक्त हैं। समाज में चाहे धूर्त कहे, समाज उन्हें चाहे धूर्त कहे, पाखंडी, सन्यासी कहे या राजपूत अथवा जुलाहा कहे, मुझे इन सबसे फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी जाति या नाम की कोई चिंता नहीं, क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना और ना ही किसी की जाति बिगाड़ने का कोई शौक है। तुलसीदास जी कहते हैं मैं राम का गुलाम हूँ, उसमें पूर्णतः समर्पित हूँ। अब जिसे मेरे बारे में जो अच्छा लगे वह कह सकता है। मैं मांग कर खाता हूँ, मस्जिद में सोता हूँ, मुझे किसी से कुछ लेना नहीं है, ना ही किसी को कुछ देना है। अब ये आ गया लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। ये आपका रामचरितमानस के लंका कांड से है। तब प्रताप उर राखी प्रभु, जय हो नाथ तुरंत, अस कही आय सुपाई पद, बंदी चले हनुमंत। भरत बाहु बलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। ये प्रसंग वहां से है जब हनुमान जी वहां से लक्ष्मण बूटी लेकर चलते हैं और बीच में भरत जी उन्हें रोक लेते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि कोई आक्रमण करने आया है अयोध्या पर, और यहाँ पर उसके बाद का ये वर्णन है। और उन्हें हनुमान जी सारी समाचार बता करके और उनसे आज्ञा लेकर अब यहाँ से जा रहे हैं, वही प्रसंग है ये। तब का अर्थ होता है तुम्हारा या आपका, प्रताप का अर्थ होता है यश, उर का अर्थ होता है हृदय, राखी का अर्थ होता है रख कर, जय हो मतलब जाऊंगा, नाथ है मतलब स्वामी, अस इस तरह, आयसु मतलब आज्ञा, पाड़ का अर्थ होता है पाकर, पद का अर्थ होता है चरण, बदि का अर्थ होता है वंदना करके, बाहु का अर्थ होता है भुजा, सील का अर्थ होता है सदव्यवहार गुड़, अपार का अर्थ होता है अधिक, महु का अर्थ होता है में, सराहत मतलब बड़ाई करते हैं। हे नाथ हे प्रभु, हनुमान जी कहते हैं हे नाथ हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत यानी समय से वहां पहुंच जाऊंगा। ऐसा कहकर और भरत जी से आज्ञा लेकर और उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल दिए। भरत के बाहुबल, शील, स्वभाव तथा प्रभु के चरणों में उनकी अपार भक्ति को मन में बार बार सराहते हुए हनुमान संजीवनी बूटी लेकर लंका की तरफ चले जा रहे थे। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्धराति गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो। सकहु न दुखित देखी मोहिकाऊ, बंधु सदा तब मृदुल सुबाऊ, मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहु विपिन हिम आतप बाता। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठौ न सुनि मम बचन बिकलाई, जो जन तेउ बन बंधु बिछो, पितु बचन मन तेउ नहीं हो। वहाँ का अर्थ होता वहाँ, सकहो मतलब सके, मोह का अर्थ होता मुझे, काऊ मतलब किसी प्रकार, तब मतलब तेरा, स्वभाव का अर्थ होता स्वभाव, मम हित मतलब मेरा भला, तजहु मतलब त्याग दिया, सहु का अर्थ होता सहन किया, विपिन का अर्थ है जंगल, आतप का अर्थ होता है धूप,
बाता का अर्थ होता है हवा या तूफान। बिकलाह का अर्थ होता है व्याकुल। जो जन तेऊ मतलब जानता। बिछोऊ का अर्थ होता है बिछड़ना। मन तेऊ का अर्थ होता है मानता। इस प्रसंग में लक्ष्मण जी को निहारते हुए श्री राम सामान्य आदमी के समान विलाप करते हुए कहते हैं कि आधी रात बीत गई, अभी तक हनुमान नहीं आए। उन्होंने लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगाया और विलाप करते हुए कहते हैं, मेरे छोटे भाई लक्ष्मण ने मेरे लिए माता पिता को त्याग दिया और जंगल में ठंड, धूप, तूफान आदि को सहन किया। हे भाई, अब वह प्रेम कहाँ है? तुम मेरी व्याकुलतापूर्ण बातों को सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता होता कि वन में तुम्हारा वियोग सहना पड़ेगा तो मैं पिता के वचनों को भी नहीं मानता और वन में नहीं आता। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा। अस विचार जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भाता। जधा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनि करि बर करहीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोहि, झो जड़ देव जीवाय मोहि। जय हो अवध कवन मुहु लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवायु। बरु अब जस सहदेव सहतेउ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। बित का अर्थ होता है धन। हो ही का अर्थ होता है आते हैं। जही मतलब जाते हैं। अस का अर्थ होता है ऐसा, इस तरह। जिय का अर्थ होता है मन में। ताता मतलब भाई के लिए संबोधन। जथा का अर्थ होता है जिस प्रकार। दीना का अर्थ होता है दीनहीन। मणि का अर्थ होता है नागमणि। फनि का अर्थ होता है फन। करिबर का अर्थ होता है श्रेष्ठ हाथी। कर का अर्थ होता है सूर। दीना का अर्थ होता है दीनहीन। जड़ का अर्थ होता है कठोर। वैव का अर्थ होता है भाग्य। जियावे मतलब जीवित रखे। जय हो मतलब जाऊंगा। मुंह का अर्थ होता है मुंह। गवाड़ का अर्थ होता है खोकर। बरु का अर्थ होता है चाहे। अयजस का अर्थ होता है पेश। सहते हो मतलब सहन करता। राम जी विलाप करते हुए कहते हैं कि संसार में पुत्र, धन, स्त्री, भवन और परिवार बार बार मिल जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, किंतु संसार में सगा भाई दोबारा नहीं मिलता। यह विचार करके हे तात तुम जाग जाओ। हे लक्ष्मण, जिस प्रकार पंख के बिना पंछी, मणि के बिना सांप, सूंड के बिना हाथी अत्यंत दीनहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। हे भाई, तुम्हारे बिना यदि भाग्य मुझे जीवित रखेगा तो मेरा जीवन भी पंख विहीन पंछी, मणि विहीन सांप और सूंड विहीन हाथी के समान हो जाएगा। राम चिंता करते हैं कि वे कौन सा मुख लेकर अयोध्या जाएंगे। लोग कहेंगे कि पत्नी के लिए प्रिय भाई को खो दिया। मैं पत्नी के खोने का प्य सह सकता हूँ, क्योंकि पत्नी की हानि से कोई विशेष क्षति नहीं है। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सहहि निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा। सौंपहि मोहि तुम्हि गहि पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु काह दयहु तहि जाई, उठ किन मोहिम सिखावहु भाई। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल, भये बानर निकर आई। गयो हनुमान जिमि, करुणा मह वीर रस। अपलोक का अर्थ होता है अपयश। सहा का अर्थ होता है सहन कर लेगा। निठुर का अर्थ होता है कठोर। उर का अर्थ होता है हृदय। निज का अर्थ होता है अपनी। कुमारा का अर्थ होता है पुत्र। तात का अर्थ होता है पिता। तासु मतलब उसके। प्राण का अर्थ होता है प्राण आधारा, प्राणों के आधार। सायसी मतलब सौंपा था। मोह मतलब मुझे। गहि मतलब पकड़कर, गही हाथ। हित मतलब हितैषी। जान मतलब जानकर। उतरु का अर्थ होता है उत्तर। तेहि मतलब उसे। किन मतलब क्यों नहीं। स्त्रवत मतलब चूता है। गति का अर्थ होता है दशा। प्रलाप का अर्थ होता है तर्कहीन वचन। प्रवाह। विकल का अर्थ होता है परेशान। निष्कर का अर्थ होता है समूह। जिम मतलब जैसे। मुंह मह मतलब में। इस प्रसंग में लक्ष्मण मूर्छा पर राम के विलाप व हनुमान के वापस आने का वर्णन है। लक्ष्मण के होश में न आने पर राम विलाप करते हुए कहते हैं, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय अपयश और तुम्हारा शोक दोनों को सहन कर लेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो तथा उसके प्राणों के आधार हो। उसने सब प्रकार से सुख देने वाला तथा परम हितकारी जानकर ही तुम्हें मुझे सौंपा था। अब उन्हें मैं क्या उत्तर दूंगा? तुम स्वयं उठकर मुझे कुछ बताओ। इस प्रकार राम ने अनेक प्रकार से विचार किया और उनके कमल रूपी सुंदर नेत्रों से आंसू बहने लगे। शिव जी कहते हैं, हे उमा,
श्री रामचंद्र जी अद्वितीय और अखंड हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने मनुष्यों की दशा दिखाई है। प्रभु का विलाप सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में हनुमान जी आ गए। ऐसा लगा जैसे करुण रस में वीर रस प्रकट हो गया। हरसि राम भेटऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वैद्य तब कीन्ही उपाय, उठ बैठे लक्ष्मण हरसाई। हृदय लाई प्रभु भेटऊ भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि भ्राता। कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा, जय विधि तबहि ताहि लई आवा। हर्ष का अर्थ होता है खुश होकर, भेटऊ मतलब गले लगाकर, प्रेम प्रकट कर किया। अति मतलब बहुत अधिक, सुजाना का अर्थ होता है अच्छा, ज्ञानी, समझदार। सकल का होता समस्त, भ्राता मतलब समूह, झुंड। पुनि का अर्थ होता दोबारा, लई आवा मतलब लेकर आया। हनुमान जी के आने पर राम ने प्रसन्न होकर उन्हें गले से लगा लिया। परम चतुर व समझदार व्यक्ति की तरह भगवान राम ने हनुमान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। वैद्य ने शीघ्र ही उपचार किया, जिससे लक्ष्मण उठकर बैठ गए और बहुत प्रसन्न हुए। लक्ष्मण को राम ने गले से लगाया। इस दृश्य को देखकर बालुओं और वानरों के समूह में खुशी छा गई। हनुमान ने वैद्यराज को वहीं उसी तरह पहुंचा दिया जहां से उन्हें लेकर आए थे। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करि ताहि जगावा। जगा निशिचर देखिए कैसा, मन मानहु काल देह धरि बैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। यह सिर का अर्थ होता है सिर धुने मतलब पछताया। पही का अर्थ होता है पास, विविध का अर्थ होता है अनेक। जतन का अर्थ होता है उपाय, प्रयास। करी का मतलब करके, ताही मतलब उसे। निशिचर का अर्थ है राक्षस अर्थात कुंभकर्ण। कालू का अर्थ होता है मौत। बैसा का अर्थ है बैठा। बूझा मतलब पूछा। सुखाई का अर्थ मतलब सुखी रहे। जब रावण ने लक्ष्मण के ठीक होने का समाचार सुना तो दुख से अपना सिर धुनने लगा। व्याकुल होकर वह कुंभकर्ण के पास गया और कई तरह के उपाय करके उसे जगाया। कुंभकर्ण जाग कर बैठ गया। वह ऐसा लग रहा था मानो यमराज ने शरीर धारण कर रखा हो। कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, कहो भाई तुम्हारे मुख क्यों सूख रहे हैं। कथा कही सब तो तेहि अभिमानी, जही प्रकार सीता हरि आनी। तात कपिन सब निशिचर मारे, महाजोधा संहारे। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदि कबीरा, परे समर महि सब रन धीरा। सुनि दस कंदर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरि आनी, अब सठ चाहत कल्याण। कथा का अर्थ होता है कहानी। तेही मतलब उस, जही मतलब जिस, हरि का अर्थ होता है हरण करके। आन का अर्थ होता लाय। कपिन मतलब हनुमान आदि बानर। महा का अर्थ होता बड़े बड़े। जोधा का अर्थ होता योद्धा। अतिकाय का अर्थ होता एक राक्षस का नाम। संधारे का संहार किया। दुमुख भी एक राक्षस का नाम है। आयर का दूसरा। महोदर एक राक्षस का नाम है। आदिक आदि। मही का अर्थ होता धरती। बिलखान का अर्थ होता दुखी होकर रोना। हरण करके। आनी का अर्थ होता है लाकर। सठ मतलब मूर्ख। यहाँ कुंभकर्ण और रावण के वार्तालाप का वर्णन है। अभिमानी रावण ने जिस प्रकार से सीता का हरण किया था उसकी और उसके बाद तक की सारी कथा उसने कुंभकर्ण को सुनाई। रावण ने बताया कि हे तात, हनुमान ने सब राक्षस मार दिए हैं, बड़े बड़े योद्धाओं को संहार कर दिया है। दुर्मुख, आयर, महोदर आदि अनेक वीर युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं। रावण की बातें सुनकर कुंभकर्ण बिलखने लगा और बोला कि अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को चुरा कर अब तू कल्याण चाहता है, यह संभव नहीं है। तो ये पाठ परिचय खत्म होता है। और अब देखते हैं यहाँ कुछ दिए हुए हैं, कठिन शब्द भी दिए हैं, इसे भी देख लेते हैं। कसब का अर्थ होता है, कसब किसबी का अर्थ होता है धंधा। चेटक का बाजीगर, चेटकी का अर्थ होता है बाजीगर। तब का अर्थ होता है तुम्हारा आपका। राखी का अर्थ होता है रख। ये मैंने बताया ही है साथ साथ में, तो इसको रहने देते हैं क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि अभी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बचे हैं। तो देखते हैं हम परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी बांदा उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में हुआ था। तुलसीदास की माता जी का नाम हुलसी था, पिता का नाम आत्माराम दुबे था, इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था और इनके एक पुत्र भी था जिसका नाम तारक था।
तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरहरियानंद थे। तुलसीदास के शिक्षा गुरु श्रेष्ठ सनातन। देखिए, दीक्षा गुरु नरहरियानंद और शिक्षा गुरु श्रेष्ठ सनातन इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की भक्ति थी। गोस्वामी तुलसीदास की गुरु परंपरा का क्रम इस प्रकार है: राघवानंद के शिष्य रामानंद, रामानंद के शिष्य अनंतानंद, अनंतानंद के शिष्य नरहरियानंद या नरहरिदास और उनके शिष्य तुलसीदास। सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होय, ये तुलसीदास का कथन है। और गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, ये रहीमदास का है। तो अगर पहली लाइन परीक्षा में पूछी जाती है तो उसका उत्तर तुलसीदास होगा, और गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय ये रहीमदास की लाइन है। और ये दोनों मिलकर एक दोहे का निर्माण करते हैं। तुलसीदास की रचनाएं हैं वैराग्य संदीपनी, ये मुक्तक ब्रजभाषा में है। रामाज्ञा प्रश्न मुक्तक अवधि में है। रामलला नहचु प्रबंध काव्य ठेठ अवधि में सोहर छंद में है। जानकी मंगल प्रबंध काव्य है, जानकी मंगल प्रबंध काव्य है। रामचरितमानस प्रबंध काव्य अवधि में है। पार्वती मंगल का प्रबंध काव्य भी अवधि में है। कृष्ण गीतावली गीत काव्य है, ब्रजभाषा में है। गीतावली गीत काव्य भी ब्रजभाषा में। विनय पत्रिका भी गीत काव्य है, ब्रजभाषा में है। दोहावली है मुक्तक, ब्रजभाषा में है। बरवय रामायण भी मुक्तक है पर अवधि भाषा में है। कवितावली भी मुक्तक है, ब्रजभाषा में। हनुमान बाहुक भी ब्रजभाषा में है, मुक्तक है। तुलसीदास की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी तथा अंतिम रचना कवितावली है। अंतिम रचना कवितावली हनुमान बाहुक को माना जाता है। हनुमान बाहुक कवितावली का ही भाग है और ये सबसे अंतिम रचना है तुलसीदास की। तुलसीदास की कीर्ति का आधार रामचरितमानस है, जिसकी रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को हुई थी और इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय लगा था। ये परीक्षा में सब कई बार पूछे गए प्रश्न हैं, वन लाइनर। और इनकी रचनाओं से भी पूछता है कि कौन सी रचना किस भाषा में है, इसलिए ये भी मैंने लिखा हुआ है। कृष्ण गीतावली में कृष्ण संबंधी पदों की रचना है। पार्वती मंगल में पार्वती शिव के विवाह का वर्णन है। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कलिकाल का वर्णन किया है। कवितावली के उत्तरकांड में तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन है, उस समय प्लेग फैला हुआ था भारत में। तुलसीदास ने बाहु पीड़ा से मुक्ति के लिए हनुमान बाहु की रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य माना है। रामचरितमानस के 7 कांड इस प्रकार हैं, ये देखिए ट्रिक से याद कर लीजिए। बालक आया अरे किस सुंदर लंका में उतरा, और ये क्रम से भी है। बालक से बालकांड, आया से अयोध्या कांड, अरे से अरण्य कांड, किस से किष्किंधा कांड, सुंदर से सुंदर कांड, लंका से लंका कांड और उत्तरा से उत्तर कांड। बालक आया अरे किस सुंदर लंका में उतरा, तो ये क्रम भी परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये ट्रिक क्रम से है और 7 कांडों के नाम हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। तुलसीदास के लिए विभिन्न विद्वानों द्वारा कही गई उक्तियां हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि समन्वय की विराट चेष्टा किसने कहा, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रामचरितमानस के संदर्भ में रहीमदास ने लिखा है, रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, बिंदुअन को वेद सम यम नहीं प्रकट कुरान। रहीमदास से और तुलसीदास की दोस्ती बहुत प्रसिद्ध थी। भिखारी दास ने तुलसीदास के बारे में कहा है, तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखा इनके बारे में, कविता करके तुलसी न लसे तुलसी, कविता पालसी तुलसी की कला। नाभादास ने लिखा है, कलिकाल का वाल्मीकि कहा तुलसीदास को। स्मिथ ने कहा मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति। ग्रियर्सन ने कहा बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक। रामचंद्र शुक्ल ने कहा इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक और तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती है, दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। रामचंद्र शुक्ल ने ये भी कहा, यह एक कवि ही हिंदी की को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है।
यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। रामचंद्र शुक्ल। आज रामविलास शर्मा जी ने कहा, हिंदी का जातीय कवि रामविलास शर्मा जी ने कहा। अमृतलाल नागर ने मानस का हंस कहा। मानस का हंस नाम से इन्होंने तुलसीदास के ऊपर जीवनी परक उपन्यास लिखा हुआ है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप लोगों को टाइम कभी भी मिले तो मानस का हंस जरूर पढ़िएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। लाला भगवान और बच्चन सिंह ने तुलसीदास को रूपकों का बादशाह कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अनुप्रासों का बादशाह कहा है और डॉक्टर उदयभान सिंह ने उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा है। अब कुछ अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं वस्तुनिष्ठ। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? जन्म 1522, 1542, 1532 या 1565 में। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ब 1532 में। तुलसीदास किस काल व शाखा के कवि हैं? तो आदिकाल वैष्णव भक्ति शाखा के, भक्ति काल राम भक्ति शाखा के, भक्ति काल कृष्ण भक्ति शाखा के या रीतिकाल राम भक्ति शाखा के। तो इसका उत्तर भी ब होगा, राम भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के कवि हैं। कवितावली की भाषा क्या है? खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा या इनमें से कोई नहीं। तो कवितावली की भाषा ब्रजभाषा है। मानस का हंस किसकी रचना है? तुलसीदास, सूरदास, भिखारीदास या अमृतलाल नागर की। तो मानस का हंस अमृतलाल नागर की रचना है। मानस का हंस की विधा क्या है और किस पर आधारित है? आत्मकथा है, तुलसीदास पर आधारित है। कहानी विधा है, तुलसीदास पर। उपन्यास है, तुलसीदास पर। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा स, उपन्यास है, जीवनी परक उपन्यास है बल्कि, और तुलसीदास पर आधारित है। तुलसीदास जी को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, ग्रियर्सन ने, स्मिथ ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसका उत्तर होगा स, स्मिथ ने। मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति माना है स्मिथ ने। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? हुलसी, मुनिया, विद्यावती या रत्नावली। तो तुलसीदास की पत्नी का नाम था रत्नावली। रामचरितमानस के कांडों का क्रम बताइए। तो अभी भी मैंने बताया, बालक आया आर्य की सुंदर, लंका में उतरा। तो बालक कांड जो जिसमें आएगा वही पहला होगा। तो ऑप्शन स दिख रहा है इसमें। बालकांड, अयोध्या, सुंदरकांड और लंका कांड इसका उत्तर होगा। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तो नरहरियानंद, शेष सनातन, गौतम ऋषि या वशिष्ठ ऋषि। तो तुलसीदास के शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। दीक्षा गुरु नरहरियानंद और शिक्षा गुरु शेष सनातन। तुलसीदास की भक्ति कैसी है? सखा भाव, दास्य भाव, माधुर्य भाव या निर्गुण भक्ति। तो तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की है। गोरख जगाए जोग, भगति भगायो लोग किसने कहा है? कबीरदास ने, गोरखनाथ ने, मत्स्येंद्र नाथ ने या तुलसीदास ने। तो गोरख जगाए जोग, भगति भगायो लोग तुलसीदास ने कहा है। तुलसीदास की कितनी रचनाओं को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रमाणिक माना है? केवल 8, केवल 12, केवल 10 या केवल 9। तो तुलसीदास की 12 रचनाओं को रामचंद्र शुक्ल ने प्रमाणित माना है। तुलसीदास जी किस शासक के समकालीन थे? इब्राहिम लोदी के, शाहजहां के, अकबर के या औरंगजेब के। तो तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे और उनके शासनकाल के रहीम इनके मित्र भी थे। पाठ्य पुस्तकारों में संकलित किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट किस छंद में रचित है? तो ये कवित्त छंद में रचित है। कवित्त छंद में 31 मात्राएं होती हैं और 16 और 15 पर यति होती है। राम घनश्याम में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, अनुक्ति या समासोक्ति। तो राम घनश्याम में रूपक अलंकार है। कवितावली पूरे कवित्व में कौन कौन से अलंकार हैं? अनुप्रास, रूपक, उपमा, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी अलंकार हैं कवितावली में। दरिद्र दशानन में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, लुप्तोपमा या कोई नहीं। तो लुप्तोपमा अलंकार है इसमें। दरिद्र दशानन में दारिद्र की तुलना की गई है दशानन से। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली में तुलसीदास ने किसका वर्णन किया है? खेती किसानी का, भिखारियों का, बनिक अर्थात वणिक का, तत्कालीन बेरोजगारी का। तो इसका उत्तर द होगा। इन सभी का वर्णन है पर तत्कालीन बेरोजगारी का वर्णन किया गया है। पुनि पुनि पवन कुमार में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास या पुनरुक्ति प्रकाश। उपयुक्त दोनों, केवल ब सही। तो इसका उत्तर होगा स, पुनि पुनि पवन कुमारम अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश दोनों अलंकार हैं। लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप का प्रसंग कहाँ से संकलित है? तो
ये रामचरितमानस से, लंका कांड से, उपर्युक्त दोनों से। तो ये उपर्युक्त दोनों से संकलित है, इसका उत्तर होगा स। लक्ष्मण मूर्छा की भाषा क्या है? ब्रज भाषा, अवधी, देश भाषा या खड़ी बोली? तो लक्ष्मण मूर्छा रामचरितमानस से लिया गया, इसलिए इसकी भाषा अवधी है। तो खत्म होती है मेरी ये वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद जरूर आएगी, और प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूर ही महत्वपूर्ण साबित होगी। धन्यवाद।